17 जनवरी को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जो कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने ये जारी किया कि 2500 तक की धनराशि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी, एक फाइनेंशियल हेल्प के रूप में। अब आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, महिला समृद्धि योजना जो कि बीजेपी की है और महिला सम्मान योजना जो कि आपने लॉन्च किया है। आप 2100 देने के लिए राजी है और बीजेपी 2500 देने के लिए राजी है। 2500 रुपये फाइनेंशियल हेल्प और 2100 रुपये फाइनेंशियल हेल्प आपकी तरफ से। जेपी नड्डा जी ने अपने मैनिफेस्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने आपके जो महिला मोहल्ला की क्लिनिक के जो स्कैम है उस पर भी हिट किया कि मोहल्ला क्लिनिक के तहत केजरीवाल जी ने 300 करोड़ का स्कैम किया है, करीब 300। जेपी नड्डा जी ने ये भी इंडिकेट किया कि उन्होंने 2021 के इलेक्शन में दिल्ली में 2100 रुपये देने के लिए उस टाइम भी कहा था, लेकिन उस टाइम का 2100 रुपये आज तक नहीं मिला 5 सालों में। और अभी 2024 वाला इलेक्शन जो कि पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में भी इन्होंने 1000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिए हैं, करीब 1 साल होने वाला है। तो क्या आप लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं? बल्कि हम लोगों से उम्मीद करेंगे तो हम लोगों ने हम लोगों ने उज्ज्वला योजना दिया, महिला समृद्धि योजना लॉन्च किए, सभी के खाते खुलवाए, सभी के बैंक खाते खुलवाए। तो मेनली दिल्ली इलेक्शन का जो मुद्दा है, जो जनता के द्वारा अभी मीडिया रिपोर्टर्स को बताया जा रहा है, जो कि अभी चलन में है, कि यमुना का साफ़ सफाई और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। यमुना की साफ़ सफाई और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, दिल्ली के गड्ढे भरे और क्राइम रेट कम हो, क्राइम पे कंट्रोल किया जाए। तो अब ये जान लेते हैं कि दिल्ली के लोग दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो जब 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाई गई, तब से लेकर आज़ादी तक दिल्ली को चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया था। 1947 में पट्टाभी सीतारामैया कमेटी बनाई गई और जिसने सुझाव दिया कि दिल्ली को केंद्र के निर्देश पर नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन संचालित किया जाए, मतलब केंद्र के अधीन ही ये काम करे, इसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। 1950 के बाद राजधानी क्षेत्र होने के साथ दिल्ली की बढ़ती आबादी और महत्व के कारण इसे एक विशेष राज्य बनाने की जरूरत महसूस हुई। नेहरू सरकार ने यह व्यवस्था की कि दिल्ली में चुनाव होंगे, इसकी अलग रूपरेखा निर्धारित की गई, जिसके तहत 1951 में श्री ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच अधिकारों व निर्णय लेने में आई मुश्किलों की वजह से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मुख्यमंत्री पद को खत्म करने दिल्ली की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी गई। 1987 में बालाकृष्णन समिति ने सुझाव दिया कि दिल्ली में विधानसभा हो, जिसे जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का हक मिले। इस समिति के सुझावों को मानते हुए 1993 में भाजपा के मदन लाल खुराना के नेतृत्व में दिल्ली की चुनी हुई सरकार गठित हुई। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की लड़ाई आज की नहीं है, 90 के दशक के है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने पे क्या फ़ायदा होगा कि जो जितना नियम बनाने का है कि क्या क्या नियम बनेंगे, कोई कानून कैसे पास होगा, तो कानून पास करवाने में अभी किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद
उस राज्य में तैनात पुलिस और अन्य राज्य के अधिकारी फिर उस राज्य के अधीन काम करते हैं। इसके अलावा राज्य में कोई भी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार की समिति की जरूरत नहीं होती। इसके लिए राज्य के नेता विधानसभा में कानून प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं और कानून लागू हो जाता है। इसके लिए किसी केंद्र के द्वारा अलग से मीटिंग करने, अलग से सभाएं रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी कारण से अधिकतर जो कि लोगों के हित में कानून बनते हैं उस पर स्टे ऑर्डर लग जाता है, उसको रोक दिया जाता है। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी भारत का एक शहर और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली शामिल है। और नई दिल्ली दिल्ली शहर में स्थित एक शहरी जिला है। नई दिल्ली भारत की राजधानी को भारत सरकार की तीनों शाखाओं की सीट के रूप में कार्य करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।